नमस्ते दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल मनोवृत्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक रहस्यमय गांव के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे कई गांव हैं जो अलग अलग कारणों की वजह से आज तक वीरान पड़े हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी गांव हो सकता है जहां जाने से लोग घबराते हो, डरते हो? आज मैं आप सभी को एक ऐसे ही वीरान रहस्यमय गांव के बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कहानी स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये बात काफी पुरानी है। 9 साल का गजेंद्र अपने माता पिता के साथ गांव से दूर शहर में रहा करता था। जब कभी उसके पिता को ऑफिस से छुट्टी मिल जाती थी, वो अपने गांव आ जाता था। गजेंद्र को अक्सर उसके दादा दादी पास के गांव में जाने से मना करते थे। गजेंद्र के गांव में बहुत सारे दोस्त थे। कभी कभार तो गजेंद्र अपने दोस्तों को उस वीरान गांव की तरफ जाने के लिए कहता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उस गांव में आखिर ऐसा क्या है जो वो आज तक वीरान पड़ा है। पर उसके दोस्त वहां पर जाने से मना कर देते थे। वो सब वहां पर जाने से डरते थे। एक रात जब गजेंद्र अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि खिड़की के पास उसकी दादी खड़ी है और उसकी तरफ देखकर बोल रही है, बेटा गजेंद्र, चलो मेरे साथ। गजेंद्र भी बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी दादी के पीछे पीछे चलने लगा। दादी उसे घर के बाहर ले आए और फिर चलते चलते वो उसे उसी गांव की सीमा के बाहर ले गई। गजेंद्र ने जैसा ही देखा कि वो गांव की सीमा पार कर चुका है, तब उसने दादी से पूछा, दादी हम कहाँ जा रहे हैं? दादी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप उसी वीरान गांव की तरफ बढ़ने लगी। गजेंद्र को अब थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो चुका था, पर फिर भी वो चुपचाप दादी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी दादी चलते चलते उस वीरान गांव के अंदर गजेंद्र को अपने साथ ले आई और एक पुराने से टूटे फूटे घर के पास रुक गई। गजेंद्र भी रुककर अपने आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर अपनी दादी की तरफ गई। उसने देखा कि उसकी दादी का चेहरा पूरा बदल चुका है और चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना भी हो चुका है। आंखें एकदम काली हो चुकी थी, बाल पूरे खुल चुके थे और पूरा चेहरा सफेद हो चुका था और साथ ही साथ दादी के दांत भी काफी बड़े हो गए थे। वो अब गुस्से से गजेंद्र की तरफ बढ़ने लगी। गजेंद्र का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो चिल्लाना चाहता था पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी गजेंद्र को अपने आसपास से लोगों की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गांव के लोग चिल्लाते हुए अपने हाथों में मशाल लिए हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन गांव के लोगों में उसके माता पिता, दादा दादी और अन्य गांव के लोग भी शामिल थे। उन सभी लोगों को आता देख वो चुड़ैल वहां से एकदम से भाग गई और उस दिन गजेंद्र की जान इस तरीके से बच गई। कुछ टाइम बाद गजेंद्र को ये बात पता चली कि एक्चुअली वो वीरान गांव किसी वजह से श्रापित था। वहां पर एक नहीं कई सारी नेगेटिव एनर्जीज का बसेरा था। उस वीरान गांव में पहले रहने वाले लोगों को बहुत सी डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वहां पर एक ऐसा खंडर घर भी था जहां पर हर रोज किसी न किसी गांव वाले की लाश मिलती थी। इसीलिए लोगों ने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।